मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग में 3 डिफरेंट टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। तो सो फार अभी तक जो हमने क्लियर किया है कि AWS एग्जैक्टली है क्या। एक CSP है जो हमें ओवर द इंटरनेट IT के रिसोर्सेज सर्विसेज को अवेलेबल कराता है, जिस चीज को आप क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, राइट। क्लाउड कंप्यूटिंग को अवेलेबल कराने के लिए इसका टोटली बैकएंड वर्चुअलाइजेशन है। और व्हाट्स द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पे एज मच यू आर यूजिंग की डिमांड हमें है। ऑन डिमांड हमें सर्विस अवेलेबिलिटी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोविजनिंग हमें चाहिए, सर्विसेज को ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस करना चाहते हैं। और मेरे सर्विसेज आज भी कहीं ना कहीं CSP प्रोवाइडेड डेटा सेंटर में रखे हुए हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी ये कहता है कि सर्विसेज आपके फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, बट यू आर एक्सेसिंग एवरी सर्विसेज वर्चुअली। एवरीथिंग इज वर्चुअल, यू आर नॉट गेटिंग एनी रिसोर्स डेडिकेटली इन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑल्सो। बैकएंड आज भी क्या है आपका, वर्चुअलाइज्ड है। तो वर्चुअलाइजेशन के बाद का जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसको हम अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को फिजिबल बनाने के लिए ना इसके दो मेन कॉन्सेप्ट आपके काम करते हैं, जिसके बेसिस पे पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग आपका डिपेंड करता है। पहला मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल, और दूसरा है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉडल। Now, what is the difference between deployment model and service model? डिप्लॉयमेंट मॉडल का सीधा सा मतलब होता है आपका जो क्लाउड है ना, वेयर इज योर क्लाउड इज लोकेटेड, ऐसा आप समझ लें। वेयर योर क्लाउड इज लोकेटेड, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। क्लाउड आपका एग्जैक्टली है कहां। अब ऐसा जरूरी नहीं होता, जैसे कुछ कस्टमर ये कहते हैं कि भाई सपोज करो मैं Amazon का जो सर्विस है क्लाउड का वो नहीं लेना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि यार वो क्लाउड में अपना खुद ऑन प्रीमाइसेस डिप्लॉय कर लूं। आई डोंट वांट कि Amazon से मैं सर्विस लूं और फिर उनके अकॉर्डिंग मैं अपने सर्विस एप्लीकेशन का प्रोविजनिंग करूं। तो कुछ कस्टमर्स ये कहते हैं कि मैं हार्डवेयर अपना लेना चाहता हूं और सेम सर्विस यूज करना चाहता हूं जो Amazon मेरे को अवेलेबल करा के दे रहा है। बट एक चीज समझने वाली बात यहां पे ये है, Amazon ये कहता है कि भाई उस क्लाउड का जो सोर्स कोड है ना, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हार्डवेयर तो मेरे पास है और आपके उस यूजर इंटरफेस का जो लुक एंड व्यू है ना, उसका सोर्स कोड मैं चाहता हूं। तो AWS आपसे क्या बोलेगा कि भाई मेरा वो जो सॉल्यूशन है ना वो कॉपीराइट है, मैं अपने सॉफ्टवेयर का, अपने क्लाउड का सोर्स कोड आपको नहीं दे सकता, बिकॉज आई एम डूइंग द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माई प्लेटफॉर्म। तो अभी मैं आपसे बात करूंगा कि कुछ कस्टमर्स अगर ऐसा चाहते हैं कि मेरे को क्लाउड चाहिए, अपने प्रेमाइसेस में चाहता हूं सिक्योरिटी रीजन से, आई डोंट वांट टू पुट माय डेटा इनसाइड योर डेटा सेंटर। आपके यहाँ पे मैं अपना इंपॉर्टेंट जो स्टोरेज है, डेटा है, उसको नहीं रखना चाहता। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल का मतलब होता है हाउ योर क्लाउड इज लोकेटेड, और सर्विस मॉडल का मतलब है कि उस क्लाउड को यूज करके कितने तरीके के सर्विसेज हमें मिल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्विस मॉडल। आपने देखा होगा डिप्लॉयमेंट मॉडल में 3 चीजों की आपसे बात की जाती है, मतलब टाइप्स ऑफ क्लाउड को ही डिप्लॉयमेंट मॉडल बोलते हैं हम लोग। एक आपका है फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, दूसरा है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड क्लाउड। जैसे कि आपने बोला कि भाई मेरा जो इंडस्ट्री है ना, मतलब मेरा जो बिजनेस है ना, या तो मैं खुद में एक बैंक हूं, या फिर मेरा काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है, या फिर टेलीकॉम का पार्ट हूं, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट में रन करता हूं। तो आज भी IT में ये जो 4 इंडस्ट्री है ना, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, टेलीकॉम और गवर्नमेंट,
ये लोग आज भी बोलते हैं कि भाई हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे के प्रेमाइसेस में यूज नहीं करना चाहते, रखना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक कभी नहीं कहता कि भाई मेरे कस्टमर का जो इंटरनल डेटा है या फिर मेरा जो नेट बैंकिंग है, एप्लीकेशन है, उसको जो आप एक्सेस करते हैं ना, वो मैंने पब्लिक क्लाउड में प्रोविजन कर रखा है, कभी नहीं बोलता। ये लोग क्या बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ही मेरे को अडेप्ट करना है ना, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर को अडेप्ट करना चाहता हूं, और मेरे को इतना, मेरे पास सफिशिएंट बजट है, इतना मेरा रिवेन्यू है कि मैं उस हार्डवेयर को सेटअप कर सकता हूं, अपना नया डेटा सेंटर बिल्ड कर सकता हूं, बट चाहिए मेरे को क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे आपके पास जो चॉइस है ना, टू डिप्लॉय द प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड होता क्या है? वेन एवर यू आर डिप्लॉइंग क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इन योर कंपनी प्रेमाइसेस, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। जो आपके खुद के डिफाइन नेटवर्क में होगा, खुद के बिल्डिंग में होगा, जहां पे आपके ऑथराइज एम्प्लॉय विजिट कर सकते हैं, एंड टू एंड ये भी देख सकते हैं कि आपके सर्वर्स, राउटर्स, फायरवॉल्स कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन उस पर आपने कर रखा है। तो ऐसे केस में हम लोग डिप्लॉय करते हैं प्राइवेट क्लाउड। जस्ट फॉर द नॉलेज एक चीज मैं आपको बता देता हूं, वी हैव द सर्टेन स्टेप्स टू इंस्टॉल द क्लाउड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आप ऐसा ना समझें कि वर्चुअलाइजेशन जहां हमने इंस्टॉल किया उसके बाद क्लाउड आपका अवेलेबल है, नहीं। क्लाउड का डिपेंडेंसी है कि वर्चुअलाइजेशन लेयर पहले रेडी होना चाहिए, अंडरलाइंग आपका वर्चुअलाइजेशन अगर रेडी है, ऑन टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन यू कैन इंस्टॉल द क्लाउड इंस्टॉलेशन। लेकिन हु विल प्रोवाइड द सोर्स कोड फॉर द इंस्टॉलेशन? क्लाउड कंप्यूटिंग। Amazon नहीं देगा, एजोर नहीं देगा अपना, बिकॉज वो सब बोलते हैं कि हमारा तो कॉपीराइट सॉल्यूशन है। आप हमसे सर्विस ले लो तब आप एज अ कस्टमर एसोसिएट हो सकते हैं, बट आप बोलो कि सोर्स कोड दे दो, हार्डवेयर मेरा होगा, उसको सेम यूजर इंटरफेस में अपने कस्टमर के लिए भी अवेलेबल करा दूं, बैंक अगर ऐसा बोले Amazon को, तो Amazon कभी भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। क्योंकि हमारे आईटी में हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म दो तरीके का है, या तो कॉपीराइट है या ओपन सोर्स है। कॉपीराइट का मतलब है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट वाले ये कहते हैं कि विंडोज आपको अगर सर्वर लेवल से यूज करना है तो उसका एक की आपसे मेरे को लेना पड़ेगा, एक्टिवेट उसको करना पड़ेगा पहले। बट रेड क्या कहता है कि मैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के लिए जाना चाहता हूं, आप मेरे सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड इवन मॉडिफाई करके अपने नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हैं। सोर्स कोड का मतलब ये है, नो नीड टू परचेज द लाइसेंस, अगर आप उस सर्विस को, एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, दैट इज अवेलेबल फ्रीली। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर प्राइवेट क्लाउड अगर मैं रन करना चाहता हूं तो हमारे पास आईटी में क्या सॉल्यूशन है? कौन सा ऐसा कंपनी है जो प्राइवेट क्लाउड हमें अवेलेबल करा के देता है? मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हार्डवेयर है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मैं यूज कर सकता हूं, बट वीटी के ऊपर मेरे को क्लाउड तो डिप्लॉय करना होगा। तो क्लाउड के लिए रेड हैट एक अपना सॉल्यूशन देता है जिसको आप लोग बोलते हैं ओपन स्टैक क्लाउड, या फिर कुछ कंपनीज मिरांटिस क्लाउड भी यूज करते हैं। और ये दोनों ही सॉल्यूशन जो है ना आपके मोस्ट पॉपुलर हैं व्हेन वी आर डिप्लॉइंग द प्राइवेट क्लाउड। तो हम लोग प्राइवेट क्लाउड के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वी विल मेनली फोकस ऑन द पब्लिक क्लाउड। बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वेन एवर वी डिप्लॉय द क्लाउड ऑन प्रेमाइसेस, जहां पे हमारे पास पूरा हार्डवेयर प्लानिंग से लेके टिल एप्लीकेशन प्रोविजनिंग आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट हम फीचर सेम क्लाउड कंप्यूटिंग के यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक यूजर को हम एक सेंट्रलाइज लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। यूजर अपने आप जब भी डेली प्रोडक्शन में होने वाले चेंजेस के लिए स्टोरेज की डिमांड, वॉल्यूम्स की डिमांड, सर्वर्स की डिमांड, बैकअप की डिमांड, स्नैपशॉट की डिमांड होगी, तो दैट यूजर विल नॉट डिपेंड ऑन द अदर टीम। हर एक यूजर सेल्फ अपने कंसोल को लॉग इन करके अपने सेल्फ जो टास्क है उनको विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड का दोस्तों सीधा सा मतलब होता है योर क्लाउड इज लोकेटेड समवेयर ऑन रिमोट साइट। कौन कौन से कंपनीज हैं जो आपको पब्लिक क्लाउड अवेलेबल कराते हैं? तो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं, Amazon मोस्ट कॉम्पिटिटर है पब्लिक क्लाउड के लिए जो जाना जाता है। फिर आपका आता है एज्योर क्लाउड, और थर्ड नंबर पे आपका है गूगल क्लाउड।
फिर तो इसके बाद बहुत सारे क्लाउड आपके आते हैं, अलीबाबा है, आईबीएम का भी क्लाउड है, ओरेकल का भी क्लाउड है, ठीक है। बट सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है पब्लिक क्लाउड में, दैट इज amazon, एज्योर और गूगल। ये लोग सीधा सा क्या बोलते हैं, डेटा सेंटर हमारे कंट्रोल में है, क्लाउड हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस अकाउंट में लॉगिन करना, हमारा पोर्टल है खुद का, जो सर्विस आपको चाहिए हर एक सर्विस को हमने सेग्रीगेट कर रखा है। सर्वर चाहिए उसकी सर्विस अलग है, डेटाबेस चाहिए उसकी सर्विस अलग है, नेटवर्क चाहिए उसकी सर्विस अलग है, लोड बैलेंसर चाहिए उसकी सर्विस अलग है, कोई रेडी टू यूज एप्लीकेशन की भी डिमांड है ना, तो वो भी हम अलग से आपको अवेलेबल करा के देते हैं। फ्लैट हमारा सिस्टम है, जितना यूज करोगे उतना पे करना पड़ेगा। सर्विस की अवेलेबिलिटी की गारंटी हमारी है, स्टोरेज की अवेलेबिलिटी की गारंटी हमारी है, डेटा आपका लॉस नहीं होगा ये गारंटी हमारी है। बट सिक्योरिटी की मैं आपसे बात करूं ना, तो आज भी ये लोग 100% सिक्योरिटी आपको नहीं देते हैं। सेम मैं आपसे बोलता हूं कि यार गूगल ड्राइव में आप अपना डेटा रखते हैं, 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस आपको मिल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन, उस स्टोरेज को कौन अवेलेबल करा के दे रहा है आपको? सबको पता है कि यार गूगल वो सर्विस दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल ड्राइव जो हमें मिल रहा है, और वो जो स्टोरेज है वो गूगल ही मैनेज करता है। क्या कभी गूगल ने ऐसा किया कि आपने अपने गूगल ड्राइव में जो डेटा रखा था उसको डाउनलोड करके किसी थर्ड पर्सन को शेयर कर दिया? हाँ भाई, जस्ट गिव मी द आंसर, कभी ऐसा हुआ आपके नो साथ? सर। नो नहीं। सर। बट ये चीजें क्या है, टोटली डिपेंड्स ऑन द ट्रस्ट। हमको पता है यार गूगल एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, वो लोग ऐसा डेटा के साथ कभी प्ले नहीं कर सकते, बट कभी कर दिया तो आप रोक थोड़ी सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज उनके कंट्रोल में है, उनको पता है कितना स्टोरेज यूज हो रखा है, किसने क्या रखा हुआ है। सेम amazon, एज्योर और गूगल कहते हैं कि भाई हम तो बिजनेस करते हैं, और हमारे बिजनेस करने का तरीका यही है, बैकएंड हमारे कंट्रोल पे होगा, आपको फ्रंट में हमने एक यूआई यूजर इंटरफेस बना के दिया है, आप लॉग इन करो, सर्विसेज सब कुछ आपको मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, सर्वर मिलेगा, सब मिलेगा। बट बैकएंड आज भी हमारे कंट्रोल में है, बट ट्रस्ट हम आपको इतना दे रहे हैं कि 99.9% सिक्योरिटी है। बट अगेन देर इज 0.1% डेटा सिक्योरिटी रिस्क। दैट्स द रीजन की बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, टेलीकॉम और गवर्नमेंट, ये भी आज भी आपके अभी भी सोचते हैं टू मूव ओवर द पब्लिक क्लाउड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड क्लाउड? कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं आज भी, जैसे कि आपने बोला कि सर एक चीज आप मेरे को बताओ, मैंने अपना एक पूरा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर AWS क्लाउड में डिप्लॉय कर रखा है, आई हैव द सर्वर्स, डेटाबेस, एप्लीकेशंस, मॉनिटरिंग सर्वर्स, बहुत कुछ मैंने यहाँ पे क्लाउड में सेटअप कर रखा है। सेम टाइम मेरे पास अपना एक ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर भी है, दिस इज माई ऑन प्रेम डेटा सेंटर। ऑन प्रेम ये मेरा डीसी है। अब सपोज करो आपने बोला सर यहाँ पे ना एक सर्वर है मेरे पास, लिनक्स का मशीन है सपोज करो, इस लिनक्स के मशीन को AWS क्लाउड में से एक स्टोरेज मेरे को प्रोविजन करना है, कैन बी डू इट? तो आंसर मेरा है यस, आप कर सकते हैं। बट इस इंटीग्रेशन को ना, व्हेन यू कम्युनिकेट विद AWS क्लाउड या फिर एनी रिमोट क्लाउड सॉल्यूशन विद योर ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। जहां पे आपने कुछ सर्विसेज ऑन प्रेमाइसिस ले रखे हैं, कुछ सर्विसेज क्लाउड में से आपने ले रखे हैं, जस्ट टू रिड्यूस और ऑप्टिमाइज द कॉस्ट। एक ही रीजन होता है कि हम क्लाउड में जाना क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो सस्ता सॉल्यूशन है। अगर हम ऑन प्रेमाइसिस एक स्टोरेज का बॉक्स लेने जाएंगे ना, एडिशनल स्टोरेज, तो वी विल हैव टू पे मोर। क्लाउड ये कहता है कि भाई मैं बॉक्स मैंने भी बैकएंड में लगा रखा है, बट उसको मैंने वर्चुअलाइज कर रखा है, उस बॉक्स में से जितना आपको चाहिए होता है ना, उतने का पैसा मैं आपसे लेता हूं। तो हाइब्रिड का मतलब है whenever you integrate your AWS या फिर पब्लिक क्लाउड विद प्राइवेट सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड या फिर हाइब्रिड सॉल्यूशन। एनी डाउट? डिप्लॉयमेंट मॉडल में टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड में किसी का कोई डाउट? नो हाँ सर। जी, नो सर। इट्स क्लियर टू ऑल? सर हाइब्रिड सर थोड़ा सा फिर एक बार समझा सकते हैं? हाइब्रिड चलो आप क्लाउड छोड़ो, पहले हाइब्रिड का मतलब क्या होता है वो बताओ।
सर हाइब्रिड मतलब मिक्स क्लाउड मिक्स सर जो होता है मतलब हाँ तो दोनों। मिक्स होता है ना हाइब्रिड का मतलब। यस सर। अब पब्लिक क्लाउड क्या है आपका अलग है, यस। ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर आपका अलग है। यस सर। आपने पब्लिक क्लाउड में से कोई सर्विस ऑन प्रेमाइसिस जब एक्सेस की है ना, इसी सॉल्यूशन को हाइब्रिड बोलते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो एजेंडा का टॉपिक है दैट इज सर्विस मॉडल्स। एक क्लाउड में कितने तरीके के सर्विस हो सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस मॉडल। और सर्विस मॉडल आपका तीनों ही क्लाउड के लिए एप्लीकेबल है। डोंट कंफ्यूज कि प्राइवेट में अलग होगा, पब्लिक में अलग होगा, हाइब्रिड में अलग होगा। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड में डिफरेंस क्या होता है, रीचेबिलिटी का होता है बस। प्राइवेट मींस वी कैन विजिट द डेटा सेंटर, पब्लिक मींस वी कैन नॉट विजिट द डेटा सेंटर, बट सर्विस तो प्राइवेट में भी है और पब्लिक में भी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्होंने क्या किया है, इसको ना जैसे ओएसआई मॉडल होता है ना, उसके 7 लेयर्स हैं, एंड ऐसे इन्होंने बोला कि यार इसको ना हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कुछ सर्विसेज को चलाने के लिए इंफ्रा की जरूरत होती है, कुछ सर्विसेज को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, और कुछ सर्विसेज को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। मतलब एक एप्लीकेशन आपको चाहिए, कभी कभी कस्टमर को इंफ्रा डिमांड होता है, कभी कभी प्लेटफॉर्म डिमांड होता है, कभी कभी सॉफ्टवेयर डिमांड होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स वी हैव विद इन क्लाउड कंप्यूटिंग? 3 टाइप्स ऑफ सर्विस मॉडल्स। पहला होता है आपका जिसको आप बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दूसरा आपका होता है जिसको आप बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और थर्ड आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रा, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर? तो एक चीज इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला। ठीक है, इस चीज को पहले थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब है जब आप अपने क्लाउड को ऑन प्रेमाइसिस या अपने एप्लीकेशन को जब आप ऑन प्रेमाइसिस रन करते हैं। ऑन प्रेमाइसिस में ना, देखो सीधा सा हमें ये समझ में आ रहा है, अगर मैंने प्राइवेट क्लाउड लिया तो क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, हु विल मैनेज द नेटवर्किंग कंपोनेंट्स? हाँ जी, आप डेटा सेंटर के एडमिन हैं, प्राइवेट क्लाउड आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, आप बैंक के एक एम्प्लॉय हैं, एंड आपको आंसर देना पड़ेगा इस चीज का, जस्ट गिव मी यस और नो। नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स कौन support. मैनेज करेगा? इन हाउस सपोर्ट होगा. हम ही स्टोरेज करेंगे कौन सर। मैनेज करेगा? इन हाउस. सर्वर्स, इन हाउस. वर्चुअलाइजेशन। इन हाउस ही In-house. होगा सर. नाउ सब हु कुछ विल हम लोग इंस्टॉल द करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम? सेम सर. इन हाउस. मिडलवेयर की जरूरत पड़ी तो, रन टाइम की जरूरत पड़ी तो, डेटा की जरूरत पड़ी तो, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी तो, इन सबको ही कौन मैनेज करेगा? यू मैनेज का मतलब है आपने प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय किया तो यू हैव द 100% राइट्स टू यूज योर हार्डवेयर। जिस तरीके से आप उसको यूज करना चाहते हैं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कितने राउटर, स्विचेस, स्टोरेज, फायरवॉल, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, एवरीथिंग यू विल हैव टू मैनेज। लेकिन इसी चीज को, यानी कि प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रा, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, ये तीनों चीजें आपको मैनेज करनी है। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं ना कि सर पब्लिक क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है, तो पब्लिक क्लाउड वाले ना सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे डेटा सेंटर में जो वर्चुअलाइजेशन लेयर है ना, यहां तक का एक्सेस हम आपको नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली चीज तो क्योंकि बैकएंड हमारा टोटली वर्चुअलाइज्ड है, बैकएंड में कितने नेटवर्किंग के कंपोनेंट्स, कितना स्टोरेज, कितने सर्वर्स, किस वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आपको वो सर्विस मिल रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू नो। और यहां पे देखो लिखा भी है, हु विल मैनेज नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, मैनेज बाय द वेंडर। और वेंडर का मतलब यहां पे सीएसपी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। दिस कैन बी Amazon, Azure और गूगल। आप लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब हम क्लाउड प्रोवाइडर से एक रेडी टू यूज ओएस के साथ
एक मशीन जब लेते हैं ना, इसको हम बोलते हैं इंफ्रा, पहली चीज। इट्स क्लियर टू ऑल? हाँ जी। यस सर। अब देखो, एक इंफ्रा को जब आपने लिया ना, तो आप ये सोचें, ओएस के साथ क्या बिना स्टोरेज के ओएस चल जाएगा? हाँ जी। नो, क्या आपको ओएस के लिए फायरवॉल की जरूरत नहीं होगी? सारी चीजें चाहिए होगी सर। क्या आपका जो मशीन है वो एक बैकएंड हाइपरवाइजर पे नहीं चल रहा है? क्या आपके मशीन के कम्युनिकेशन के लिए राउटर की जरूरत नहीं है? लेकिन AWS आपसे क्या बोल रहा है कि भाई जो ऑन प्रेमाइसेस की डिपेंडेंसी है ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। फ्रॉम वेयर योर सर्वर इज गेटिंग द स्टोरेज, CPU, रैम, नेटवर्क, दैट आई विल मैनेज। आप अपना OS लो और लॉग इन करके काम करना स्टार्ट कर दो। कितना CPU, रैम, नेटवर्क आपको चाहिए वो आप सर्वर बनाते टाइम मेरे को बता दो। आई विल प्रोवाइड द सेम रिसोर्सेस, और OS में जाके भी आप चेक करोगे ना, यू विल गेट द सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपने मेरे से लिया है, जिसका पैसा आप मेरे को दे रहे हैं। अब आप एक चीज मेरे को बताएं, सबसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ना, एक मशीन को ही हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस। ये चीज ध्यान रखना है, सर्वर को, मशीन को, OS को हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे आपने बोला कि सर which service is responsible in AWS cloud to provide the OS इंस्टॉलेशन के लिए, या इंस्टेंस मेरे को कौन देगा? तो सर्विस का नाम है EC2। पहली चीज समझ में आए तो अच्छा है, नाम याद रख पाओ तो अच्छा है, ना भी रख पाओ तो भी अच्छा है। सीधा सा है कि सर्विस के कैटेगराइजेशन है। सर्वर चाहिए तो अलग सर्विस है, स्टोरेज चाहिए तो अलग है, नेटवर्क चाहिए तो अलग है, बट हर एक सर्विस आपस में मिलके बात करेगा आपको सर्विस अवेलेबल कराने के लिए। मैंने बोला EC2 सर्विस, दिस इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द वर्चुअल सर्वर्स इन AWS क्लाउड। आपने एक सर्वर लिया विद द हेल्प ऑफ EC2 सर्विस। अब आपने बोला कि सर मेरा ना सर्वर में जो OS मेरे को चाहिए था वो RHEL चाहिए था, आपने ले लिया RHEL 8.0 लेट सपोज। अब इस RHEL 8.0 में मैं क्या कर सकता हूं? क्या वो चीज भी AWS मॉनिटर करता है, या ये जो पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है वो मॉनिटर करते हैं? आप क्या समझते हैं इस चीज को? सपोज करो आपने एक RHEL 8 का मशीन बना लिया। अब आपने बोला कि सर मैं इसमें ना कोई रन टाइम चलाना चाहता हूं। रन टाइम का मतलब है मेरे को हो सकता है PHP चलाना पड़े, जावा इंस्टॉल करना पड़े, C# इसमें इंस्टॉल करना पड़े, .NET मेरे को इंस्टॉल करना पड़े, हाँ जी, पाइथन मेरे को इंस्टॉल करना पड़े। क्या AWS मेरे से मना करेगा? आप क्या समझते हैं इस चीज को? देर इज नो नहीं करेगा। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। AWS पता है आपसे क्या कह रहा है कि भाई मेरे से आपने इंफ्रा लिया है ना, तो मैंने OS दे दिया आपको, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं आपको बना के दे रहा हूं, यानी कि काम आप यहां पे कर रहे हैं। अब इसके ऊपर आप मिडलवेयर चलाओ, रन टाइम चलाओ, डेटा रखो, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वो सब काम किसका है? यू मैनेज, मतलब आप कस्टमर हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। इट्स क्लियर टू ऑल व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? यस सर। यस, लेट्स कम टू द प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक चीज आप ये समझ लेना, जहां पे प्लेटफॉर्म होगा ना, वहां पे इंफ्रा अंडरलाइंग अपने आप से होगा। अब इस चीज का मैं प्रूफ आपको देता हूं। आपने बोला कि सर मेरा ना एक जावा का एप्लीकेशन है, ठीक है, और इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए सबसे पहले तो एक OS की डिमांड होती है, OS के बाद जावा के लाइब्रेरी होने चाहिए, तब मेरा ये एप्लीकेशन रन होगा। सब लोग एग्री करते हैं ना? हाँ जी। यस सर। बट आपने बोला कि सर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास तो एप्लीकेशन का कोड पहले से लिखा हुआ है, मेरे को जावा की लाइब्रेरी से कोई मतलब नहीं है, उस OS से कोई मतलब नहीं है। एग्री करते हैं ना? क्योंकि आप एक डेवलपर हैं, आपने कोड लिखा है। यू डोंट वांट टू
interact with the OS plus Java library. Even आपको ये नहीं पता कि मैं विंडोज कैसे इंस्टॉल करता हूँ, लिनक्स कैसे इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसमें जावा इंस्टॉल कैसे करता हूँ. तो आपने बोला कि सर मेरे को इंफ्रा नहीं चाहिए, बट मैं चाहता क्या हूं, मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे दो जहां पे कि मैं अपने इस एप्लीकेशन के कोड को डायरेक्टली क्या कर पाऊं, एप्लीकेशन का प्रोविजनिंग कर दूं मैं डायरेक्ट. तो आपने ना मार्केट में दो टेक्नोलॉजीज के नाम सुने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर एंड क्यूबरनेटीज. सुने हैं आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डॉकर क्यूबरनेटीज होता क्या है? मतलब अगर आप एक डेवलपर है ना, आपने बोला कि सर मेरे को पाइथन का एक कोड एग्जीक्यूट करना होता है, उसके लिए मेरे को एक कंपाइलर चाहिए, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटर चाहिए जो मेरे उस कोड को टेस्ट करके दे दे कि ये मैंने ठीक लिखा है नहीं लिखा है. तो भाई आप उसके लिए फिर EC2 सर्विस यानी कि एक सर्वर कंप्लीट क्यों लोगे? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि AWS आपसे क्या कहता है कि एक सर्वर का जो कॉस्ट है ना, मैं 10 रुपीज आपसे ले रहा हूं, लेट सपोज, और यही काम आपका 5 रुपए में हो जा रहा है प्लेटफॉर्म में, तो कौन सा आप लोगे? Platform. ऑफ कोर्स वी विल चूज द प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें डेवलपर से काम क्या कराना है, हम ये चाहते हैं कि भाई उस प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आप उस पर अपने एप्लीकेशन प्रोविजनिंग और उसका डेटा खुद मैनेज कर लेना. रन टाइम इवन हमें वो कंपाइलर भी इंस्टॉल नहीं करना. मतलब जो मेरी डिपेंडेंसी थी ना, मेरे को जावा चाहिए, आई एम नॉट इंस्टॉलिंग द जावा. तो मैं आपसे बात कर रहा था डॉकर और क्यूबरनेटीज की. आप एक चीज बताएं, जब हमें डॉकर रन करना होता है तो क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम डॉकर रन कर सकते हैं? No, sir. यानी कि आपने बोला कि सर पहले ओएस चाहिए होता है, फिर डॉकर चाहिए होता है, तब हमारे यहाँ पे जिनको आप कंटेनर्स बोलते हैं वो यहाँ चलते हैं एज अ VM. डॉकर क्यूबरनेटीज में कंटेनर इक्वल टू आप समझ लें आपका एक वर्चुअल मशीन है, बहुत लाइट वेट, आपको उसमें CPU भी मिल रहा है, रैम भी मिल रहा है, नेटवर्क भी मिल रहा है. बट आपने क्या बोला कि सर मैं OS मैनेज नहीं करना चाहता, डॉकर मैनेज नहीं करना चाहता, क्या रेडी टू यूज कंटेनर का प्लेटफॉर्म क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरे को मिल रहा है? समझ में आया ना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? जस्ट गिव मी द आंसर इन यस और नो. Yes. OS आप मैनेज नहीं करना चाहते, डॉकर भी मैनेज आपको नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि यार डॉकर में कोई प्रॉब्लम हुआ तब भी मेरा एप्लीकेशन बंद होगा, OS में कोई प्रॉब्लम हुआ तब भी मेरा एप्लीकेशन बंद होगा. आपने बोला कि आई वांट टू वर्क ऑन टॉप ऑफ कंटेनर, मैं कंटेनर प्रोविजन करूंगा, मेरा एप्लीकेशन वहां चलेगा, बट जो ये प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए मेरे को OS और डॉकर की डिमांड थी ना, ये मैं मैनेज नहीं करना चाहता, और इसका पैसा भी मेरे को AWS को नहीं देना. तो AWS आपसे बोलता है कि भाई मैं फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी आपको देता हूं. आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए OS की डिमांड है और आप OS नहीं लेना चाहते हैं, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो आपसे सीधा सा बोल रहा है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में दो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा और अपना एप्लीकेशन. मतलब आप ऑन टॉप ऑफ कंटेनर काम कर रहे हैं और कंटेनर ही आपका क्या है, एप्लीकेशन है. तो AWS में बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे कि ECS हो गया, आपका EKS हो गया, ठीक है, बीनस्टॉक हो गया, ये सारे सर्विसेज आते हैं आपके कम्स अंडर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. नाउ थिंक अबाउट द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, सपोज करो आपने AWS से बोला कि मेरे को ना एक CRM काइंड ऑफ एप्लीकेशन चाहिए. चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेसबुक. आप सोच के थोड़ा सा बताएं, फेसबुक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का पार्ट है? Software service. यानी कि एक रेडी टू यूज, जब भी हमें एप्लीकेशन की डिमांड होती है ना, और हमें खूब पता है कि उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए स्टोरेज भी चाहिए, डोमेन भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, सब कैपेसिटी भी चाहिए, बट वो हमें नहीं मैनेज करना. वी वांट, फेसबुक का मतलब क्या हो गया, सोशल एप्लीकेशन एज ए सर्विस, बट क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या facebook.com बैकएंड में फेसबुक वालों ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चला रखा? चला रखा सर. आर यू मैनेजिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम? No, sir. फेसबुक के लिए कोई स्टोरेज नहीं लगा बैकएंड में?
लगा सर वो आर यू मैनेजिंग दैट स्टोरेज? नो तो ये क्या है भाई, हम एप्लीकेशन भी मैनेज नहीं कर रहे, डेटा भी मैनेज नहीं कर रहे, स्टोरेज भी मैनेज नहीं कर रहे, बट हम अपने एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेट करते हैं और अपना पोस्टिंग जो चिट चैट है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आपका जब लगता है ना कि मेरे को एक रेडी टू यूज एप्लीकेशन चाहिए जिसमें कि उसके बैकएंड के लिए बहुत सारी प्लानिंग मेरे को करनी होती है, बट उस प्लानिंग को मैं मैनेज नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन टॉप ऑफ एप्लीकेशन, इवन एप्लीकेशन का जो डेवलपमेंट है ना वो भी मैं खुद नहीं करना चाहता। क्या आप में से किसी बंदे ने फेसबुक का कोड लिखा है कभी? नो सर व्हाट्सएप का कोड आपने लिखा है? नो व्हाट्सएप के नए रिलीज आते हैं उनको आप मैनेज करते हैं? नो सर नो एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और इसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं। हम लोग डेली क्लाउड यूज करते हैं बट हम रिलेट नहीं कर पाते चीजों को कि एग्जैक्टली ये क्लाउड का एग्जाम्पल है। थिंक अबाउट द प्ले स्टोर, बिग एग्जाम्पल, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, यूट्यूब, एवरीथिंग इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट सर्विस मॉडल्स में और टाइप्स ऑफ क्लाउड में क्या डिफरेंस होता है पूछ लीजिए, और फिर मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूं। AWS में आपको अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे?